हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम लेसन 4 द किंग्स चॉइस देखेंगे। यह बहुत सुंदर स्टोरी है। बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। मुझे कुछ कमेंट्स में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में भी कहा गया है, तो मुझे यह वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए सॉरी। लेकिन अभी आप अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। और मैंने इसी के साथ कुछ अदर स्टैंडर्ड्स जो है 5th का भी किया हुआ है और 7th स्टैंडर्ड के भी सब्जेक्ट्स किए हुए हैं, सिर्फ मैथ्स को छोड़कर। तो आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे 5th और 7th स्टैंडर्ड के बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। और साथ ही साथ 10th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट भी है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं जिससे उसकी ज़रूरत हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ लायन हु वॉज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक लायन था जो फॉरेस्ट का किंग था, जंगल का राजा था। ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फायरस। वो बहुत बिग था, बड़ा सा, स्ट्रॉन्ग था और थोड़ा अग्रेसिव भी था। फायरस बहुत एंग्री होता था बार बार। ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग। और सभी जो जानवर थे फॉरेस्ट के, जंगल के, उसे किंग या राजा कहकर बुलाते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। और उसके लिए जंगल के हर एक कोने से गिफ्ट लाते थे। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वॉन्टेड। लेकिन जितना भी उसे मिलता था और उसकी लालच या उसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ जाती थी, उसे और चाहिए होता था। अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। एक दिन उसने सोचा कि राजा के लिए दरबार का होना बहुत ज़रूरी है, कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू द हिज साइड। अब पता है कोर्ट मतलब क्या होता है, दरबार क्या होता है। राजा जो रहते हैं ना, कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या ये जंगल के राजा, तो उनका ऐसा कोर्ट रहता है जहाँ पर वो अपने कुछ एडवाइज़र्स रखते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति रखते हैं जिनसे वह सलाह मशविरा कर सकें, डिस्कस कर सकें और अपने एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग कर सकें। इस तरह से वो अपना कोर्ट मतलब रखते हैं या दरबार रखते हैं। अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड। उसने अपनी तरफ से फॉक्स को बुलाया। यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, सेड द लायन। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र। और मैं तुम्हें अपना एडवाइज़र बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत होशियार हो, चतुर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना एडवाइज़र बनाता हूँ। एडवाइज़र मतलब सलाहकार। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो। और फॉक्स उसकी तरफ से झुकते हुए बोला, ठीक है योर मैजेस्टी। द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड। नेक्स्ट उस लायन ने किसे बुलाया? लेपर्ड को बुलाया। यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट, लेपर्ड आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। तुम्हारे जो पंजे हैं बहुत स्विफ्ट हैं और तुम वॉचफुल हो, सबको बहुत अच्छी तरह से वॉच करते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना बॉडी गार्ड बनाता हूँ। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द लेपर्ड बोइंग लो। और इसी तरह राजा के सामने झुकते हुए उसने भी कहा, ठीक है योर मैजेस्टी, थैंक यू, धन्यवाद। द लायन दैन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। उसके बाद उसने वल्चर को बुलाया। लायन ने किसे बुलाया? वल्चर को। यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। देखो तुम बर्ड हो, वल्चर, और बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना मैसेंजर बनाता हूँ, मेरा संदेशवाहक बनाता हूँ। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द वल्चर बोइंग लो। इसी तरह वल्चर भी राजा के सामने झुका और कहा, थैंक यू मैजेस्टी, थैंक यू योर मैजेस्टी। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। अब इन तीनों ने राजा के सामने शपथ ले ली कि ठीक है, हम आपकी सेवा अच्छी तरह से करेंगे। द किंग प्रॉमिस टू गिव दैम फूड एंड प्रोटेक्शन। और राजा ने भी प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं तुम्हें फूड भी दूंगा और प्रोटेक्शन भी दूंगा, सुरक्षा भी दूंगा और खाना भी दूंगा। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग। कुछ समय तक राजा के दरबार में सब कुछ बहुत अच्छा चला। द 3 कोर्टियर्स नेवर अपोज द किंग। और तीनों दरबारी जो थे, कोर्टियर्स थे, वो कभी राजा को अपोज नहीं करते थे। हिज विशेस वर लॉ।
उसकी जो इच्छाएं रहती थी वही कानून बन जाता था। Whenever he roared, they stood in awe. जब भी वो गरजता था ना, रोअर करता था जोर से, ये सब उसके आगे खड़े हो जाते थे। Whenever he took a walk, they followed him. और जब भी वह चलता था, ये सब उसके पीछे पीछे चल देते थे। When the Lion King went hunting, they found the animals for him to kill. जब भी राजा शिकार के लिए जाता, शेर राजा जो था शिकार के लिए जाता, ये एनिमल्स उसे दूसरे एनिमल्स ढूंढ कर देते थे, शिकार वाले एनिमल्स ढूंढ कर देते थे जिससे वो उसे मार सके। एंड आफ्टर ही हैड हिज मील, उसके बाद वो राजा अपना मील लेता था, अपना खाना खाता था। ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम, और जो भी बचता था, जो भी फ्लैश या मांस बचता था, वो इन तीनों के लिए छोड़ देता था। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट, और इस तरह से तीनों को आराम से खाना मिल जाता था। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट, एक दिन वल्चर उड़ता हुआ आया और राजा के पास आया। योर मैजेस्टी, हैव यू एवर ईटन अ कैमल? ही आस्क्ड। इट इज़ वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। योर मैजेस्टी, राजा महाराजा जी, क्या आपने कभी कैमल को खाया है? वह बहुत टेस्टी होता है, मैंने एक बार उसे डेजर्ट में खाया है। डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान होता है, रेत में अक्सर कैमल होता है ना, ऊँट तो हम अक्सर डेजर्ट में होता है, मरुस्थल भी बोलते हैं या रेगिस्तान भी बोलते हैं। तो वह कहता है कि मैंने एक बार उस रेगिस्तान में उसे खाया है। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। अब लायन ने तो कभी कैमल को देखा भी नहीं था, लेकिन उसे इसका आइडिया, जो कैमल मीट का जो आइडिया है, वो बहुत अच्छा लगा कि ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। बट वेयर कैन यू वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड। लेकिन उसने पूछा वल्चर से कि हमें ये कैमल कहाँ मिलेगा। देयर इज़ अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर। वल्चर बोलता है यहाँ से जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, कुछ माइल्स अवे है और हम वहाँ पर जाएंगे। आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे, इट लुक्ड बिग एंड फैट। और मैं वहाँ से उड़ रहा था तो मैंने देखा कि एक अकेला कैमल वहाँ डेजर्ट में है, जो बहुत बिग भी है, बहुत बड़ा भी और बहुत फैट भी है। द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स। अब लायन ने, शेर ने जो था, अपने एडवाइजर्स की तरफ देखा। दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड, वो तो बहुत चतुर भी थे और अनुभवी भी थे। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन, और राजा को उनका ओपिनियन चाहिए था। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। अब लेपर्ड और फॉक्स को डेजर्ट तो कहीं मालूम नहीं था, बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर दैन देम। लेकिन उन्हें वल्चर उनसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था कि वल्चर ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसा राजा को समझ में नहीं आना चाहिए। सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। और उन्होंने क्या कहा, ये वल्चर का आइडिया है ना, सो उसे ही रास्ता दिखाने दो, उसे ही आगे करते हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोर्ट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। अब अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह बहुत ही जल्दी जल्दी, यह जो लायन है और उसके जो कोर्टियर्स हैं, ये सब मिलकर कैमल के हंट के लिए निकल जाते हैं। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट ईजीली, और वो आराम से रेगिस्तान की सीमा तक पहुंच जाते हैं। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट। अब जैसे ही जंगल पीछे छूटता है ना उनका और रेगिस्तान आता है, तो रेगिस्तान में क्या होती है, रेत ही रेत रहती है, और बहुत गर्म हो रही थी वो रेत भी। और वह रेत, उस समय दिन भी बहुत गर्म थे। द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज, और जो सन की रेस थी, ऐसा लग रहा था जैसे आग उगल रही हो। देखिए यहाँ पर किस तरह से दिख रहे हैं ना, ये सब हैरान परेशान बढ़ते चले जा रहे हैं ना। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्ली। अब ऊपर की हवा तो बड़ी ठंडी थी, तो ये वल्चर अच्छे आराम से उड़ रहा था। हरी अलोंग ही कॉल द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ। वो बोल रहा था चलो जल्दी चलो, कैमल ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉज। लेकिन लायन जो था वो जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसके पंजे बहुत जल रहे थे। ही कुड गो नो फार्दर, और वो बहुत दूर नहीं जा पाया, ना ही जा सकता था। स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर्स, उसने चिल्लाया सभी रुको। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट। चलो हम सभी जंगल की तरफ बढ़ते हैं, मुझे बिल्कुल कैमल मीट में कोई
दिलचस्पी नहीं है, मुझे बिल्कुल केयर नहीं है उसकी। द लायन किंग्स एडवाइजर्स वर फ्राइटेंड। अब लायन किंग के जो एडवाइजर्स थे वो घबरा गए। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। अब जो था ना, जंगल तो बहुत पीछे छूट चुका था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था अब हम वापस शेर को, लायन को किस तरह से ले जाएंगे, तो वो उन्हें एकदम चिंता पड़ गई। द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे। अब लेपर्ड जो था वो तो भाग जाना चाहता था। वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन। अभी वल्चर तो इतना ख़राब कि वो सोच रहा था कि ठीक है अब मैं वेट करता हूँ और उसके बाद में इसे ही खा जाऊँगा, है ना, तो लायन को। इस तरह से वो तो वहीं पे आराम से वॉच कर रहा था। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान। लेकिन फॉक्स जो बहुत क्लेवर था, उसने एक प्लान किया। ऑफ इन टू द डेजर्ट ही रेन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। वहाँ से वो भागा, निकल के भागा, और उसने सोचा कि उसने क्या कहा कि मैं कुछ तो भी हेल्प लेकर आता हूँ, जो भी हमें मदद मिलेगी यहाँ पर मैं मांगूंगा। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल। और इस तरह से जैसे ही फटाफट भाग भाग कर फॉक्स ने क्या देखा, कैमल को देखा। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम। और कैमल को भी इस फॉक्स को देखकर बहुत सरप्राइज हुआ। हरी अप फ्रेंड कैमल सेड द फॉक्स, आवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस। जल्दी आओ फ्रेंड कैमल, तुम हमारे मित्र हो और हमारे जो राजा हैं वो तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। योर किंग सेड द कैमल, हु इज़ दैट? तुम्हारे राजा? कौन है वो? आई डो नॉट नो एनी किंग। मैं किसी राजा वाजा को नहीं जानता। आई ओनली नो माई मास्टर। मैं सिर्फ अपने मालिक को जानता हूँ। फॉर होम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। जिसके लिए मैं हमेशा उसका माल जो है, मालिक का जो माल है, उस डेजर्ट से लेते हुए जाता हूँ। और किंग द लायन हैज़ किल्ड योर मास्टर। हमारे जो राजा हैं, लायन हैं, उन्होंने तुम्हारे मास्टर को, तुम्हारे मालिक को मार दिया है। सेड द फॉक्स, नाउ यू आर फ्री। अब तुम फ्री हो। एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग। और अब जो कि तुम फ्री हो चुके हो, तो हमारे राजा ने तुम्हें इन्वाइट किया है अपने कोर्ट में, चलो। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। अब कैमल ने फॉक्स के साथ साथ चलना शुरू किया। व्हेन द फॉक्स एंड द कैमल रीच द लायंस कैम्प, द वल्चर एंड द लेपर्ड वर सरप्राइज्ड। अब जब फॉक्स कैमल को लेकर राजा के पास आया, लायन के पास आया उसके कैंप में, तो वल्चर और लेपर्ड को बहुत आश्चर्य हुआ। इवन द लायन लुक्ड प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज। और जो लायन था वो भी बहुत खुश हो गया कि बाप रे, उसके तो पंजे जल गए थे, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि फॉक्स कैमल को ला रहा है, वो भी बहुत खुश हो गया। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। इस तरह से कैमल राजा के सामने प्रेजेंट किया गया। ही अग्री टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। इस तरह से समझ लो कि एक उपहार लायन के कोर्ट में लाया गया। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। अब फॉक्स क्या बोलता है, चलिए राजा जी, अब हम इस कैमल की पीठ पर बैठकर अपने घर वापस जाएंगे। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन द कैमल्स बैक, हिज courtiers, द फॉक्स एंड द leopard jumped up behind him, and with the vulture flying ahead as a guide, they set off on the long journey back to the forest. पहले राजा जी चढ़े, फिर उसके कोर्टियर्स, लेपर्ड और फॉक्स भी कैमल की पीठ पर बैठ गए, और वल्चर जो था वो उड़ता हुआ उनको गाइड करने लगा। इस तरह सब चले फिर से जंगल में अपने घर की तरफ। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. और जब ये सारे मुसाफिर फॉरेस्ट में पहुँचे, बहुत थक चुके थे और बहुत भूखे हो चुके थे। The fox, the leopard and the vulture look at the camel. ये फॉक्स, लेपर्ड और वल्चर था, उन्होंने किसकी तरफ देखा, कैमल की तरफ देखा। Then they looked at each other and smiled hungry smile. और किस तरह की स्माइल दी उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर, एकदम हंग्री स्माइल की, वाह वाह, आज तो कैमल का मीट आ चुका है और अब हम उसे खाएंगे। दे हैड, यानी कैमल अब आ चुका था, कैमल आया मतलब उनको मीट मिलेगा, है ना, इसलिए वो खुश हो गए। दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। उन्होंने कैमल को राजा के डिनर के लिए लाया था, इसलिए उन्हें लग रहा था अब तो अच्छा सा फीस्ट होगा। The Lion King knew what his courtiers were thinking. He called the camel to him. और लायन जो थे, राजा जो थे, उससे तो मालूम था कि क्या ये कोर्टियर्स सोच रहे हैं, इसलिए उस राजा ने कैमल को बुलाया।
friend camel, he said, I have to thank you for saving my life. मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुमने हमारी लाइफ, हमारा जीवन बचाया है. You are welcome to live at my court. और तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्ट में. I promise you my protection. और मैं तुम्हें सुरक्षा का वादा देता हूँ. The lion's courtiers were shocked. अब लायन के जो कोर्टियर्स थे उन्हें तो बहुत धक्का लगा. Had they not risked their lives so that he could try camel meat? और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था कि उन्हें कैमल का मीट भी नहीं मिलेगा. एक तो उन्होंने इतनी रिस्क उठाई, इतना रिस्क उठाकर कैमल को यहाँ लाया, और अब कैमल को राजा खाना ही नहीं चाहता है, ना देना चाहता है हमें. एंड द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लाइव. और ऊपर से राजा ने कैमल को लाइव रखा, इन्हें जिंदा रखने के लिए प्रोटेक्शन भी दे दिया. यह सोचकर ये कोर्टियर्स बहुत शॉक थे. द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज्ड विथ दिस डिसीजन. और कोर्टियर्स बिल्कुल खुश नहीं थे. यट दे कुड डू नथिंग. अब भी जब वो कुछ नहीं करना चाह रहे थे. नाउ द लायंस पॉ वर सो बैडली बर्न दैट ही कुड नॉट गो फॉर हंटिंग. अब लायन के पंजे तो बहुत बुरे जल चुके थे, है ना, तो वो अब हंटिंग, शिकार के लिए भी नहीं जा सकता था. बट दे डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड. लेकिन अब ये जो दरबारी थे उसे ज़्यादा देर भूखा भी नहीं रख सकते थे. फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड. अब एकदम से राजा चिल्लाया, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री. क्या तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत बीमार भी हो गया हूँ और मैं भूखा भी हूँ. गो एंड गेट मी सम फूड. जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लाओ. तो कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग. अब कोर्टियर्स को तो राजा की आज्ञा माननी थी. सो आउट दे वेंट. और वह बाहर निकले. बट दे डिड नॉट गो फार. लेकिन वो बहुत दूर नहीं गए. दे सेट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस्ड व्हाट दे कुड डू. और वो बाहर गए एक सेफ जगह में, और वहाँ पर वह बैठ गए. क्या करने बैठ गए? आराम से डिस्कस करने बैठ गए. I know, said the fox after a while, we shall make the camel ask to be eaten. कुछ देर सोचने के बाद कैमल ये बोलते हैं, फॉक्स, आई नो वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन. हम कैमल को किसी तरह से खाने के लिए बुलवाएंगे. मतलब कि वो खुद बोलेगा कि आप मुझे खा लो, इस तरह हम उसे रेडी करेंगे. ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान. उसने अपना प्लान दोनों अदर कोर्टियर्स को बताया. दे ऑल एग्रीड. सो बैक दे वेंट टू द किंग. और इस तरह वह सब फिर से राजा के पास जाते हैं. फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड. पहले तो वल्चर आगे बढ़ता है. योर मैजेस्टी, ही सेड बोइंग लो. वो झुककर बोलता है, योर मैजेस्टी, वी हैव फाउंड नो फूड. हमें कोई भी फूड नहीं मिला. बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी सफ़र. लेकिन हम आपको भूखा तो नहीं रख सकते. आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी. मैं बहुत मतलब पुअर क्रिएचर हूँ भाई, मैं बहुत मतलब अच्छा हूँ, इसलिए आप क्या करो, मुझे खा लो. The fox pushed the vulture aside. I have more meat on me, he cried. Eat me, your majesty. उसने वल्चर को, फॉक्स ने पीछे की तरफ ढकेला और कहा, साइड में किया और कहा कि मेरे अंदर ज़्यादा मांस है, ज़्यादा मीट है, और इसलिए मुझे खा लीजिए महाराज, आप मुझे खा लीजिए. नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड. अब लेपर्ड एकदम भागता हुआ आया. आई एम नॉट मच गुड. मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ जैसा चाहिए. ही क्राइड. बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग. लेकिन मैं राजा का आहार बनना चाहता हूँ, राजा का मील बनना चाहता हूँ, कि खाना बनना चाहता हूँ. द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स. अब बेचारा कैमल चुपचाप इन सब के ऑफर्स सुन रहा था. ही मस्ट डू एज मच ही थॉट. और उसने भी सोचा कि ठीक है, मुझे भी करना चाहिए ना कुछ. योर मैजेस्टी, ही सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू. मैं भी महाराज, मैं भी आपके लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ, अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ. प्लीज़ ईट मी इंस्टीड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु विल बी मोर यूजफुल दैन आई एम. तो आप ऐसा कीजिए, मुझे खा लीजिए. आप अपने इन फ्रेंड्स को, ये ओल्ड फ्रेंड्स हैं आपके, और ये आपके शुभचिंतक हैं और मेरे से ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हैं, इसलिए आप इन्हें मत खाइए, मुझे खा लीजिए. दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर. और इसी क्षण की प्रतीक्षा यह तीनों कर रहे थे कि कब कैमल खुद से बोले कि भाई आप मुझे खा लो, है ना. दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल. और उन्होंने बिल्कुल रेडी हो गए कि अब हम जंप करेंगे और कैमल को चीर फाड़ डालेंगे, है ना. बट द लायन स्टॉप देम. जैसे ही राजा ने देखा, उन्हें तुरंत रोका. यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स. तुम सभी अच्छे हो, लॉयल हो.
ही सेड, माई हार्ट इज़ टच्ड बाई योर ऑफर्स, और मेरा दिल भर आया है तुम्हारे ऑफर्स से. आई एक्सेप्ट दैम ऑल, मैं सबको एक्सेप्ट करूँगा. आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ, और मैं अब तुम तीनों को, सभी को खाऊँगा, तुम सभी को खाऊँगा, लेकिन उसी लाइन से खाऊँगा, उसी क्रम से खाऊँगा जिस क्रम से तुमने मुझे ऑफ़र किया है ना. द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर वर शॉक्ड. अब वल्चर, फॉक्स और लेपर्ड तो एकदम शॉक्ड हो गए, भाई राजा तो अब हमें खा जाएगा. अवे फ्ल्यू द वल्चर, सबसे पहले वल्चर फटाफट उड़ गया. अवे रैन द फॉक्स, और रैन भी, वो फॉक्स भी फटाफट भागा, जोर से भागा. एंड द लेपर्ड, लेपर्ड भी भागा. दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और फिर वो कभी जंगल में नजर नहीं आए. द लायन लव टू सी दैम गो, और लायन जो था बहुत हंसा उन्हें देख देख कर. देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, उसके बाद वो कैमल की तरफ पलटा और कहा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत विश्वास वाले हो, बहुत अच्छे हो. यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम बहुत अच्छे फ्रेंड रहेंगे. द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कैमल बहुत खुश हुआ और उसने महाराज का धन्यवाद भी किया. द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, लायन अपने आप में ही सोचने लगा, टू बी किंग इज़ गुड, कि राजा होना तो अच्छा है, बट टू बी काइंड इज़ बेटर, लेकिन दयालु होना उससे भी अच्छा है. बहुत सुंदर स्टोरी है, और इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर, कि हमें राजा बनना तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा हमें दयालु इंसान बनना चाहिए. मतलब ये देखिए, ये हमें सीख है, इंसान बनना मतलब हमें सीख है. हम इन एनिमल्स की स्टोरी से यह सीख ले सकते हैं कि हमें सचमुच अच्छा इंसान बनना चाहिए. दिखावे से, बड़प्पन से, बहुत पैसे होने से हम अच्छे इंसान नहीं होते. अच्छे इंसान हम तभी बनते हैं जब हम अपने जीवन का बहुत कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी मदद करने के लिए खर्च करते हैं. अपने जीवन का बहुत सारा पार्ट हम दूसरों के लिए भी मतलब हम देते हैं, तो हम भी अच्छे इंसान बनते हैं. तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सीख लेना चाहिए कि हमें भी सभी के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए और अच्छी दया रखनी चाहिए, और हमें मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. ये आपकी स्टोरी है, और आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करना. और अब मैं इसी के साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी. एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने सभी दिए हुए हैं जो इस लेसन में हम देख रहे हैं ना. देखिए, ये सारे क्वेश्चंस थिंक एंड आंसर वाले जितने क्वेश्चंस हैं ना, वे सब मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं. और साथ में यहाँ से मैंने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए हैं. देखो, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईच ऑफ द एनिमल्स, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किए हैं, और साथ में इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिए हैं. तो ये बहुत बड़ा सा जो एक्सरसाइज है, तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ इस वीडियो के साथ. लेकिन अगर आपको कोई आंसर्स नहीं समझते हैं, उसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं. तो अगर मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं आपको वो आंसर एक्सप्लेन करूँगी. तो इसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ. यहाँ लैंग्वेज स्टडी का जो भाग है वो मैं अभी आपको इसी में समझा देती हूँ, और वो भी मैंने आपको दिया हुआ है. देखिए, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे लैंग्वेज स्टडी के भाग में. समथिंग्स, एनिमल्स एट्सेट्रा, दैट इज़ सम नाउन्स कैन बी काउंटेड. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, है ना, तो उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. जैसे कुछ फ्लावर्स हैं हमारे पास, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं. एनिमल्स हैं, अभी बॉयज़ है, गर्ल्स है, अगर एक क्लास के बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, तो हम उन्हें आसानी से काउंट कर सकते हैं. तो जो भी काउंटेबल चीज़ होती हैं, काउंटेबल नाम होते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. सम कॉमन नाउन्स स्टैंड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड. और ऐसे कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं.
काउंटेबल नाउन्स हैव टू फॉर्म्स, काउंटेबल नाउन्स के दो फॉर्म्स होते हैं। अ नाउन दैट शोज वन पर्सन और थिंग एट्सेट्रा इज सेड टू बी इन द सिंगुलर। अब देखिए जो काउंटेबल होते हैं ना वो दो होते हैं, एक सिंगुलर और दूसरा क्या कहलाता है, प्लूरल। अभी हम ये सिंगुलर प्लूरल हम थर्ड फोर्थ से करते आ रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल बॉय है तो उसका बॉयज़ होगा, गर्ल का गर्ल्स है, डॉग डॉग्स है, ट्री ट्रीज़ है, चेयर चेयर्स है। तो सिंगुलर और प्लूरल जो हैं वो काउंटेबल नाउन्स में आएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या कहलाते हैं, जैसे पानी है, वाटर है, गोल्ड है, स्काई है, मिल्क है ना, उनको हम काउंट नहीं, एक मिल्क दो मिल्क ऐसा हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अभी हेयर है हमारे, है ना, कितने अनकाउंटेबल हेयर है ना। सो इस तरह से दो नाउन्स है। तो कॉमन नाउन्स जो हैं दो प्रकार के हैं, एक काउंटेबल है और दूसरा अनकाउंटेबल है। काउंटेबल के फिर दो प्रकार हैं, सिंगुलर और प्लूरल है। जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल है, वर्ड वर्ड्स, कंट्री कंट्रीज, गेम गेम्स, वॉच वॉचेस। तो ये भी एग्जाम्पल्स जो है ना तो आप सभी लिख लीजिए, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स में हेयर है, वाटर, गोल्ड, स्काई, फन, ये हमें दिए है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रामर पार्ट भी मैंने समझाया है। तो अब मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको इसी वीडियोस के साथ दे देती हूँ। तो इस वीडियो के साथ जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि स्टोरी अच्छे से मैंने समझाई है तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी ज़रूर अच्छे से समझ में आएंगे। सी दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, द किंग्स चॉइस, इसमें मीनिंग्स हैं, ये आप कीजिए। फिर राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईच ऑफ द एनिमल्स, और उनके एक्शंस वगैरह सब क्वालिटीज़ बताना है। तो ये कैरेक्टर स्केच है, तो ये फॉक्स का है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। लेपर्ड का है, वल्चर, सॉरी, क्वेश्चन आंसर्स हैं द किंग्स चॉइस। देखिए यहाँ मैंने मीनिंग्स दिए हैं आपको। फिर क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईच ऑफ द एनिमल्स, तो ये आंसर में मैंने कैरेक्टर स्केच डाले हैं, द फॉक्स का है। फिर द लेपर्ड, द वल्चर, द कैमल, ठीक है, द लायन। यहाँ देखिए मैंने, द लायन वॉज एन इंटेलिजेंट किंग, ही अपॉइंटेड हिज courtiers बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज़, but he was greedy too, so he wanted to taste camel meat, and for that he was ready to go to the desert. He was also foolish, as he believed the cunning vulture, है ना। उसके बाद है एट लास्ट, लास्ट में उसे समझ में आ जाता है ना। एट लास्ट ही क्या करता है वो, एट लास्ट ही मेड द कैमल एज अ फ्रेंड, वो अपना फ्रेंड बनाता है किसे, कैमल को, ठीक है। तो इतना आप इसमें ज्वाइन कीजिए। और फिर क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, गेस द मीनिंग ऑफ वायरस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो दिया है मैंने। फिर थिंक एंड आंसर, वाई मस्ट अ किंग हैव अ कोट। सेकेंड है व्हाट क्वालिटीज़ आर नेसेसरी इन द फॉलोइंग, वाई, तो किंग है उसकी जो क्वालिटीज़ है। फिर एडवाइज़र है ना, उसकी क्वालिटीज़ है। बॉडी गार्ड है, उसकी भी क्वालिटीज़, और मैसेंजर की भी, ठीक है ना, ये हमने इसमें देखी हैं। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ ओथ ऑफ लॉयल्टी।
आई, देखिए वल्चर में आई विल बी पंक्चुअल है ना, टी कीजिए इसको एल। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं आपके टेक्स्ट बुक के। यहाँ पे देखिए 10th वाले में लायन एंड द, THE है, और यहाँ कैमल है, L है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये थोड़ा लेंदी पार्ट था आपके लेसन का, इसलिए मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, रीड भी नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जब भी नेक्स्ट अगर कोई वीडियो बनाऊंगी मैं जो अदर सब्जेक्ट्स के, तो उस समय आपको एक्सप्लेन करके दूंगी।